हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूडी गर्ल नंबर वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये टेडी बियर्स का मेला क्यों लगा हुआ है यहाँ पे। अरे ज़रा संभल जाए, ज़रा हौसला रखें। मैं आपको बताती हूँ ये सारे टॉयज़ कहाँ से आए और इसकी हिस्ट्री क्या है। तो ये सब जानने के लिए आप लोग मेरे साथ रहिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हो सके तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए जी, आप लोगों का जो है वो सब्र ख़त्म करती हूँ। बेसब्र हो रहे होंगे आप लोग भी कि भाई आखिर ये इतनी सारी टॉयज़ का क्या हमें बताना चाहती है। तो इन सब टॉयज़ के पीछे एक बहुत खूबसूरत सी जो है ना वो मेरी यादें हैं, मेरे बचपन की यादें हैं। कुछ टॉयज़ ऐसे हैं जिसमें जो है वो मेरे हस्बैंड की यादें हैं। तो मैं आप लोगों की सारी हिस्ट्री जो है वो शेयर करती हूँ अपने टॉयज़ की कि ये कब कब के और किस किस दौर के। और अभी ये इसके हुलिये आप लोगों को जो है वो बड़े अच्छे लग रहे होंगे। बाय द वे ये सारे मैंने वॉश किए हैं। कुछ कुछ जो है वो बहुत ही गंदे कंडीशन में थे क्योंकि मैक्सिमम इनको जो हो गए होंगे वो 20 ईयर्स हो गए होंगे कुछ टॉयज़ को, कुछ को 15 ईयर्स हो गए होंगे। तो ये काफ़ी पुराने टॉयज़ हैं मेरे। तो मैं आप लोगों को कहाँ से स्टार्ट करूँ, ऊपर से स्टार्ट करूँ कि नीचे से स्टार्ट करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी, किस टॉयज़ से शुरू करें। तो सबसे पहले हम टॉयज़ स्टार्ट करते हैं, हाँ जी, ये वाले टॉयज़ से स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला टेडी बेयर मैं आप लोगों को बताती हूँ जब मैं कितने साल की होंगी। मैं कितने साल की थी ये तो मुझे याद नहीं है मैं कितने साल की थी, बट मुझे इतना याद है कि ये मैं जब 8 क्लास में थी तो तब जो है ना ये मैंने बड़ी ज़िद करके जो है ना वो अपने अब्बू से लिया था। और पता है क्या, मेरी एक ना रूटीन थी शाम के टाइम ना उनके साथ बाइक पे जाना और जो है ना वापसी में ना पापा की मतलब रूटीन होती थी कि वो जो है ना मुझे खाली हाथ नहीं लेकर आते थे। तो उन्होंने कहता था कि इसको जो है ना कुछ लाजमी जो है ना वो दिलाना होता था। तो मैं ना रोज़ जाती थी शाम को और मैं एक टॉय ज़रूर लेकर आती थी। तो इसकी कंडीशन कुछ बहुत ख़राब हुई हुई थी। इसको फिर मैंने वॉश किया अच्छे से क्योंकि जो है वो मुझे अभी ये मिला मम्मा के घर से। ये मेरे सारे टॉयज़ पड़े हुए थे तो मम्मा ने कहा ये लेके जा रहा है, ये क्या करना है। मुझे याद है, मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए। तो ये देखिए जी, ये वाला जो टॉयज़ है ना ये मेरे 8 क्लास के और ये मेरे फादर ने मुझे दिलाया था। तो इस टॉयज़ की तो हिस्ट्री मैंने आप लोगों को बता दी। अब बारी है चलिए लाइन वाइज ही आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। ये वाला जो टेडी बेयर है ना ये मेरा नहीं है, ये मेरे हस्बैंड का है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है सुपर क्यूट। तो ये सुपर क्यूट और मेरे हस्बैंड भी सुपर क्यूट है। तो ये उन्होंने अपनी तरह जो है ना वो सुपर क्यूट सा जो है वो टेडी बेयर लिया था बचपन में। अब ये हिस्ट्री तो उनको ही पता होगी कि ये इनकी कब की है। तो अब बारी है आपको इसकी हिस्ट्री बताने की। और ये टेडी बेयर वन ऑफ माय फेवरेट टेडी बेयर और ये मेरे दिल के बहुत ही करीब है। और आप लोगों को अंदाज़ा इससे होगा कि ये देखिए ये इतना न्यू और मैंने इसको इतना जो है वो संभाल के रखा हुआ है कि इसका टैग जो है वो अभी तक जो है वो नहीं उतरा है। तो ये जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि ये मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था हमारी मंगनी के बाद। मैं फ़र्स्ट टाइम कराची गई थी अपनी नानों की तरफ ना। तो जब मैं वापस आई थी तो उन्होंने जो है ना वो मेरी याद में ही लेके रखा हुआ था। और जब वो मैं कराची से जब वापस आई तो फिर ये उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया था। और उसके बाद ही फ़ौरन मेरी बर्थडे थी तो वो मिलने भी आए थे और साथ में अपने साथ जो है ना वो ये टेडी बेयर लेकर आए थे। तो ये मुझे इतना पसंद है, इसके जो फ़र है ना ये मुझे इतने क्यूट और वाइट से मतलब इस टाइप के फ़र वाले टेडी बेयर्स बहुत क्यूट लगते हैं। आप लोग बताएं आप लोगों को कैसा लगा और आप लोग मुझे बताइएगा इन दी एंड कि आप लोगों को जो है वो मेरे इन सारे टेडी बेयर्स में से जो है वो कौन सा टेडी बेयर जो है वो सबसे अच्छा लगा है। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इसके बाद जो है वो बारी है इस टेडी बेयर की। और ये भी टेडी बेयर मेरे हस्बैंड के बचपन का है और ये भी बहुत क्यूट सा है। इसका कलर भी जो है वो बहुत मज़े का है, चॉकलेटी सा कलर है। तो ये दोनों जो है वो जुड़ के बैठे हुए हैं इसलिए क्योंकि ये उनके भी बचपन के और आई थिंक मेरे बचपन का इसके साथ मिलाना चाहिए। ये तो मेरे बचपन का नहीं, ये तो उन्होंने मुझे दिया था। इस टेडी बेयर के साथ हम कौन सा टेडी बेयर मिलाएं जो मेरे बचपन का है। बचपन वाला टेडी बेयर तो इसमें से ये वाला है। तो इसके साथ जो है वो हम इसको मैच कर देते हैं, ठीक है। चलें आप इसको लेके बैठ जाएं। नहीं, ये नहीं बैठ सक रहा है, वापस हो जाओ अपनी जगह पे भाई। अच्छा, तो अब बारी है इस क्यूट से किटी की। इसकी भी जो है वो मैं आप लोगों को जो है वो हिस्ट्री बताती हूँ। इसकी जो है वो हिस्ट्री पता है क्या है, ये मैंने सेंटोरस मॉल से जो है वो विन किया था। मेरे कज़न आए थे इंग्लैंड से और मेरे जीजू भी हुए। तो वो जब आए थे ना तो हम सब सेंटोरस मॉल गए थे। तो वहाँ पर हम लोगों ने एक गेम प्ले की थी। तो वहाँ पर जो है वो ये मैंने विन किया था। हम सब ने गेम खेली थी पूरी फैमिली मेम्बर्स ने। तो उसमें मैंने ये वाला जो है वो किटी मैंने विन की थी और ये भी बहुत क्यूट है। ऐसे भी मैंने बहुत संभाल
के रखा हुआ है। ये मेरी शादी से जो है वो कोई 10-15 दिन पहले की बात है, ये मैंने विन की थी। तो ये मैं अपने शादी के जो है ना वो बाद ले आई थी जाकर, क्योंकि ये मेरी जो है वो यादगार चीज़ थी कि मैंने इसे विन किया था। तो ऊपर वाले सारे टेडी बियर्स की जो है वो यादें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि ये कहाँ कहाँ पे और किस किस की है और ये क्या क्या मेरी मेमोरी है इन सब टेडी बियर्स के साथ। तो अब बारी है जो नीचे वाले टेडी बियर्स हैं इनके बारे में बताने की। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस बिग टेडी बियर की जिसमें लिखा हुआ है मिस यू। और मैं अभी अपने हस्बैंड को भी बहुत मिस कर रही हूँ क्योंकि वो आउट ऑफ सिटी है। तो मिस यू सो मच मेरे प्यारे से हस्बैंड, जिन्होंने मुझे ये इतना प्यारा सा टेडी बियर दिया था। पता है कब दिया था उन्होंने मुझे ये? मेरी शादी के वलीमे के बाद ही ना, अगले दिन मेरा मतलब मेरी बर्थडे थी, तो उन्होंने मुझे सुबह सुबह जो है वो ये गिफ्ट किया था टेडी बियर। तो ये भी जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि जो है ये शादी के जो है वो फ़ौरन बाद मुझे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था। और उन्होंने मुझे कहा था, मैंने ना जम्बू साइज़ किया था लेकिन वो इत्तेफाक से वो वाला मिला नहीं, तो ये फिर इन्होंने जो है ना वो इस साइज़ का लिया था। ये भी काफ़ी बड़ा है, वो देखने में आप लोगों को इतना लग नहीं रहा होगा लेकिन ये भी काफ़ी हैवी सा है, मोटू सा कम्बू सा मोटू सा है, ये भी बहुत क्यूट सा है। तो इसकी जो है वो ये याद है मेरी कि ये मेरी शादी के फ़ौरन बाद जो है वो मुझे हस्बैंड ने दिया था। और अच्छा, इसमें जो है ना कुछ चॉइस ऐसे हैं जो मेरी शादी के बाद वाले भी हैं, मीन्स के जो हस्बैंड ने दिए तो वो भी बस मैं अपने बचपन के उसमें कंसिडर कर लेती हूँ। और मैं कहती हूँ खैर ये भी मेरा बचपन ही है ना, अभी तक मेरा बचपन ही चल रहा है, खैर कर लेती हूँ कंसिडर, इसमें क्या जाता है। तो चले, अच्छा अब बारी थी ये वाले टेडी बियर की। तो ये वाला टेडी बियर जो है वो वही वाली बात है कि ये वाला जो टेडी बियर मैं जाती थी ना रोज़, जो है ना मेरी शाम का एक टेडी बियर होता था, तो ये वाला टेडी बियर भी वही वाला है। और ये फिर मैं नेक्स्ट जो है वो दिन अपने अब्बू के साथ गई थी मार्केट, फिर मैं ये वाला टेडी बियर उठा के लेकर आई थी। और इसमें जो है ना ये लाइट जलती थी, अब ये इसकी नोज़ पे ना लाइट जलती थी और इसको हम यहाँ से प्रेस करते थे। तो ये अभी तो मैंने वॉश किया तो इसकी कंडीशन निकाली, वरना ये प्रेस करो ना इस टाइप से तो ये फिर इतने मज़े की जो है ना वो वॉइस करता था। तो लेकिन ये अब इतना पुराना है, कितने साल पुराना है, 10-15 साल पुराना है, तो इस वजह से जो है वो अब ये कुछ भी नहीं बोलता है। तो ये ना घोड़ा बना हुआ है, आई थिंक वो पानी वाला घोड़ा होता है ना, आई थिंक ये वो वाला घोड़ा बना हुआ है, ये पता नहीं क्या है। आप लोग देखिए, आप लोगों को क्या लग रहा है, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये आप लोगों को कौन सा जो है वो लग रहा है। तो अगर इसे पहचानने में कोई गलती हो रही है तो आप लोग करेक्ट करिएगा कि ये कौन सा वाला जो है वो घोड़ा है, पानी वाला है कि ऐसे ही है, लेकिन है ये घोड़ा ही, क्योंकि जो है ना वो उसके पाँव भी देखे और जो है वो उसकी शेप जो है वो ऐसी है, घोड़े वाली ही है। लेकिन अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कौन सा वाला घोड़ा है। तो खैर से ये वाले की तो मैंने आपको हिस्ट्री बता दी कि ये शाम वाले जो टॉयज़ मैं लेकर आती थी ना अपने बचपन में, ये वो वाले टॉयज़ है ये। और ये जो है वो येलो वाला टेडी बियर, ये दोनों मेरे जो है वो बचपन के हैं। और जब मैं छोटी थी शाम को जाती थी मार्केट अब्बू के साथ और फिर जो है ना वो मैं लेकर आती थी एक कोई टॉयज़ लाजमी। अच्छा, इसके बाद बारी है इस टॉयज़ की। तो ये जो है वो मेरी बर्थडे पे मेरी फ्रेंड ने जो है वो गिफ्ट किया था, ये भी बहुत क्यूट था। ये मेरा फर्स्ट टेडी बियर था, मतलब उस टाइम पे मुझे टेडी बियर्स बहुत पसंद थे लेकिन ना मेरे पास एक भी टेडी बियर नहीं था। तो ये फ्रेंड ने मुझे फ़र्स्ट टाइम जो है वो गिफ्ट किया था। तो ये भी टेडी बियर मेरे मतलब बहुत क्लोज़ है क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद आया था और वाइट कलर भी था और मतलब बहुत ही क्यूट सा था। और इसमें लिखा हुआ भी था टी आमो, मीन्स के आई लव यू, इट्स मीन आई लव यू टू। जिस फ्रेंड ने मुझे दिया है उसको आई लव यू टू तो उसने बड़े प्यार से दिया था और ये मुझे बहुत पसंद आया था ये वाला टेडी बियर। और ये मेरा ना मतलब फर्स्ट टेडी बियर है, मतलब लाइफ का फर्स्ट टेडी बियर। वो सब तो मैं बाद में मतलब लेकर आती रही हूँ ना, तो ये वाला जो था ना जब मेरी बर्थडे पे उसने दिया था, तो ये मेरा फर्स्ट जो है वो टेडी बियर था जब मेरे पास टेडी बियर की स्टार्टिंग हुई थी। उसके बाद तो फिर इतने क्यूट क्यूट से मिलते रहे। ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड ने फिर जो है ना लाइन लगा दी थी क्यूट क्यूट से जो है वो टेडी बियर्स की। तो फिर उसके बाद मुझे शादी के बाद जो है वो ये छोटे छोटे से टेडी बियर्स भी जो है वो हस्बैंड एक एक दिन जो है वो देते रहते थे। आई लव यू लिखा हुआ होता था, एक दिन दिया, फिर उन्होंने नेक्स्ट डे जो है वो मुझे नेक्स्ट डे नहीं मतलब मंथ में या फिर वीक में उन्होंने मुझे ये इस टाइप के छोटे छोटे से आई लव यू। आपको पता है स्टार्टिंग में तो लव यू की ढेर लग जाती है ना, शादी के बाद जो फिर लव यू ही निकलता है। तो फिर ये है कि उन्होंने जो है ना ये देखिए ये 3 उन्होंने मुझे दिए थे क्यूट से। तो ये भी जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि ये जो है वो सारी इससे बहुत खूबसूरत यादें हैं मेरी शादी के बाद की। तो उन्होंने मुझे दिया था वो सारी मेमोरीज़ जो है वो मेरे माइंड में अभी तक जो है वो फिक्स है। उन्होंने किस अंदाज में दिया था, उन्होंने कितने प्यारे से टोन में उन्होंने मुझे दिया था और कितने प्यारे से जो है वो क्यूट से टेडी बियर्स उन्होंने मुझे दिया था। तो ये सब मैंने संभाल के रखे हुए थे। एक्चुअली उनके पास गाड़ी थी तो उन्होंने ना रोज़ एक जो है ना जब मैं गाड़ी में बैठी तो ये रोज़ उनके जो है ना वो उन्होंने एक लगा देना था। मैं कहती थी ये किसके लिए, तो कहते थे ये आपके लिए। तो ये मैं उतार लेती थी और फिर मैं ले आती थी। तो ये भी बड़ी अच्छी सी याद है एक मेरे साथ ना।
अच्छा, तो अब बारी है इस वाले टेडी बियर की। तो ये वाला टेडी बियर जो है वो मेरे बहनोई ने ही ना हमें गिफ्ट किया था जब हम कराची गए थे ना, तो मुझे और मेरी सिस्टर को उन्होंने दिया था। इसके साथ एक और इसका बड़ा जो है वो था, अब्बा कह लें या फिर भाई कह लें या अम्मा कह लें, कोई भी था इसके साथ जो है वो था, लेकिन वो शायद आई थिंक मम्मा के घर में ही रह गया। और इसके साथ ये जो बच्चा था ये मैंने संभाल के शायद रखा हुआ था, तो ये उस शॉपर से ही ना मतलब मिल गया। तो ये फिर इसे भी मैंने वॉश किया, और ये भी कितने साल पुरानी बात होगी, मैक्सिमम 10 साल आप लोग रख लें कि ये 10 साल पुरानी बात है। इस टेडी बेयर को भी 10 साल हो गए हैं। ये 10 साल पुराना टेडी बेयर यहाँ पर मेरे पास मौजूद है अभी। और ये वाली जो गुड़िया है ये 10 साल से भी पुरानी है। ये आई थिंक इसको कितने साल हो गए होंगे, इसको भी जो है वो 15 साल मैक्सिमम हो गए। और ये भी मैं लेकर आती थी, तो बचपन में ये मैं लेकर आई थी। और ये इससे जो है ना वो बाजा बजता है, पीप पीप। अब तो इसका वो वॉल्यूम ही ख़त्म हो गया है। 10-15 साल में जो है वो क्या रहेगा। इसको मैंने वॉश किया और इसको फिर इसकी शक्ल जो है वो मैंने सही साफ़ सुथरी की, वरना तो ये ऐसी गंदी कंडीशन में था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, कि भूल ही गई कि आफ्टर बिफोर आप लोगों को मैं दिखाती, तो फिर आप लोगों को पता चलता कि ये जो है ना वो सही वाले जो है 10 साल और 15 साल पुराने टॉयज़ हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो मैं इस टॉयज़ की हिस्ट्री भी बताती हूँ। ये वाले टॉयज़ जो है वो मेरी नंद की बेटी ने मुझे दिया था। मेरी शादी के बाद मेरी बर्थडे थी, फर्स्ट बर्थडे, तो उस पर उन्होंने ना बड़े प्यार से ये और ये हार्ट बना हुआ, ये दोनों टॉयज़ उसने मुझे बड़े प्यार से दे दिया था। तो ये भी मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है। अच्छा, तो अब बारी आती है इस डॉल की। इस डॉल के पीछे तो एक बहुत मज़े की हिस्ट्री है, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये डॉल ना मुझे ना बहुत पसंद थी। उस वक्त का दौर था जब मैं छोटी थी, तो ना ये बहुत ट्रेंडिंग जो है वो डॉल थी। तो उस वक्त ना बैग्स के पीछे भी ये लगी हुई होती थी, वो पैक बैग्स होते थे ना उसके पीछे ये बनी हुई होती थी। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी। काफ़ी जो है ना वो लड़कियों को मैंने देखा था उनके पास होता था, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। मैं कहती थी मैं कब लूँगी कब लूँगी, लेकिन मैं ना उस वक्त फादर को तंग नहीं कर सकती थी। मैं सोचती थी क्या पता ये एक्सपेंसिव हो, और उस टाइम पे ये वाली एक्सपेंसिव हुआ करती थी ये वाली डॉल्स ना। तो फिर मैं कहती थी नहीं मैं भी नहीं कहूँगी नहीं कहूँगी। फिर ना मैं 2 दफ़ा मरी गई थी बचपन में ना, तो तब भी मैं देखती थी मरी में ना ये बहुत चलती थी। मतलब हमारे शहर में नहीं थी, लेकिन जो है वो मरी वगैरह में ना इस टाइप की डॉल्स बहुत हुआ करती थी। तो मैं जब जाती थी 2 दफ़ा से मैंने मतलब मैं गई थी, तो मैंने ना देखा था, लेकिन उस वक्त मैंने लिया नहीं था ना, मैंने इतना फोर्स किया था अपने फादर को ना। तो लेकिन जब मैं 3rd टाइम गई ना, तो तब फिर मैंने कहा नहीं अब तो मुझसे जो है ना वो 2 दफ़ा सब्र हो गए, तीसरी दफ़ा मैंने सब्र नहीं कर रहा है। मैंने अपने फादर पे ज़िद लगा ली कि मुझे ये वाली डॉल चाहिए तो चाहिए ही। इसके पीछे बैग, मतलब बैग नहीं था, लेकिन यह है कि मैंने कहा था बस इस टाइप की ही हो, बेशक बैग ना हो पैक बैग, लेकिन जो है वो मुझे डॉल चाहिए इस टाइप की। तो फिर ये मेरे फादर ने मुझे दिलाई थी, और ये भी बहुत क्यूट है, और मतलब इसका स्टफ भी बहुत अच्छा है जो अभी तक मतलब बहुत मज़े का है ना। और ये फिर मैंने इसके बाल जो है वो अभी कंघी नहीं किए हुए, ये देखिए ये जड़बस्ती बनी हुई है। इसको से मैंने जो है ना वो वॉश किया था, तो ये इस टाइप की इसके बाल जो है ना, मैं पहले बचपन में इसकी पोनी बनाती रहती थी, कभी मैं इसके क्लिप्स इस पर लगाती थी, इसके हेयर स्टाइलिंग करती रहती थी। तो जो है वो ये वाली डॉल की ये हिस्ट्री है। अच्छा, ये वाली टॉयज़ जो है ये मेरे हस्बैंड के बचपन के हैं। ये मुझे अभी मैं देख रही हूँ ये इस कलर के ही लगते हैं, टॉयज़ पसंद करते थे जो है वो चॉकलेट कलर के। वाइट टॉयज़ तो इनके पास कोई है ही नहीं। ये भी एक इस कलर का है, और ये जो है वो चॉकलेटी से है। तो ये उनके बचपन की यादें हैं जो कि अब मेरी यादों के साथ मिक्स हो गई हैं। इन टॉयज़ के बारे में ना मैं आप लोगों को ना बड़े मज़े से बताती हूँ। इस टॉयज़ की हिस्ट्री जो है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़े की है। तो ये मैं आपको जो है वो लास्ट में बताती हूँ, पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में बताती हूँ। ये वाला जो है ना घोड़ा, ये भी शायद घोड़ा ही बना हुआ है या क्या बना हुआ है, ये भी आप लोग बताएं कि आप लोगों को क्या लग रहा है ये क्या बना हुआ है। इसमें भी जो है वो बैटरी डली थी यहाँ से आई थिंक, ये देखिए इसके पीछे से ना इसकी बैटरी थी, वो अभी मेरे हस्बैंड ने निकाल दी है। ये मैंने वॉश किया, इसकी भी कंडीशन ख़राब थी, मैंने इसको वॉश करके और फिर इसको जो है वो न्यू कंडीशन में किया। तो ये घोड़ा, ये भी आई थिंक घोड़ा बना हुआ है। अब ये कौन से नस्ल का घोड़ा है ये आप लोग खुद ही पहचान लें, ये कौन से नस्ल का है। ये मेरी मम्मा ने मुझे दिलाया था। पता है क्या, पापा कहते थे जब मैं इसको लेकर जाता हूँ ना मार्केट, जब बचपन में से लेके जाता तो शाम को मुझे ना जब भी लेके जाते थे तो मुझे खाली हाथ नहीं लेकर आते थे। तो वो एक ना एक टॉयज़, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये वाले और ये वाले टॉयज़ और भी बहुत सारे थे जो कि मतलब वो फेंक दिए मम्मा लोगों ने, या और भी बहुत सारे थे जो मतलब मेरी रूटीन बन गई थी कि मैं मतलब हर शाम को जाना और एक एक टॉयज़ लेकर आना ना। तो वो तो पता नहीं और टॉयज़ कहाँ
कहाँ गए, ये तो कुछ जो संभाले हुए थे मम्मा ने, तो ये सारे इस वजह से जो है वो अभी तक सेफ पड़े हुए हैं। तो ये उनमें से जो है ना, फिर उसके बाद क्या हुआ था कि मम्मा के साथ मैं मार्केट जाती थी, तो वो पापा ने मेरी ऐसी रूटीन बना दी थी कि मतलब कि अब मैं खाली हाथ नहीं आती थी। जिस दिन मैं खाली हाथ आती थी उस दिन मेरा मूड ऑफ होता था। तो पापा ने मम्मा को भी कहा था कि जो है ना, जब इसे मार्केट लेकर जाया करो ना, तो मतलब इसे कुछ ना कुछ जो है वो दिला दिया करो। तो फिर ये वाला जो है ना वो मम्मा ने मुझे दिलाया था। तो ये भी मेरे दिल के बहुत करीब है कि मेरी मम्मा की निशानी कि उन्होंने मुझे ये जो है वो घोड़ा दिलाया था। तो ये भी मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है। तो अब बारी आती है एट द एंड में इन छोटे छोटे से मिनी टॉयज़ की। तो इनकी हिस्ट्री जो है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इसकी। तो इंटरेस्टिंग हिस्ट्री किस लिहाज से है कि ये मेरी खाला ना, जब हम छोटे छोटे थे ना, तो वो इंग्लैंड से लेकर आई थी ये वाले सारे टॉयज़ ना। तो ये ना मतलब हमें ना, हम देखते थे मम्मा ने ना इनको ना ड्रॉस के अंदर रखा हुआ होता था, मतलब लॉकर के अंदर रखा हुआ होता था ना। उसमें और भी बहुत एक्सपेंसिव हमारे खिलौने वगैरह थे जो खाला बाहर से लेकर आई थी। तो हम काफ़ी छोटे हुआ करते थे, तो ना हम मम्मा से मांगते थे तो मम्मा हमें देती ही नहीं थी। मैं कहती थी मम्मा हमें दे ना, ये क्यों नहीं। मम्मा कहती नहीं, तुम लोग और भी सारे गुम कर देते हो और मतलब ख़राब कर देते हो, तो ये वाले ज़रा अच्छे उसमें है, तो आप लोग जो है ना वो अभी इसको रखे रहने दो ना। रखे रखे मम्मा ने हमें दिए ही नहीं। पता नहीं, हम थोड़े से बड़े हुए ना तब मम्मा ने ये वाले टॉयज़ निकाले थे। मतलब काफ़ी छोटे तक हम इसको तरसते ही रहते थे इसके साथ खेलने के लिए, लेकिन मम्मा हमें देती ही नहीं थी। पता नहीं क्यों नहीं देती थी। ये तो अब मैं मम्मा से पूछूंगी कि आप हमें क्यों नहीं देती थी। अब मम्मा कहेंगी नहीं नहीं मुझे तो याद नहीं है, मैंने तो ऐसा नहीं किया था, लेकिन मम्मा ने ऐसा किया था। तो तभी तो मुझे याद है कि उन्होंने ऐसा किया था, हमारे साथ जुल्म किया था कि हमें दिया ही नहीं था। तो खैर से ये वाली हिस्ट्री ऐसी है कि ये मेरी खाला जो है वो इंग्लैंड से लेकर आई थी। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी के टॉयज़ थे और ये अभी तक भी मतलब इनकी कंडीशन बहुत अच्छी और मतलब सही है। तो ये देखें, ये चीज़ जो है वो वेल फिश बनी हुई है या फिर डॉल्फिन है। आई थिंक वेल है, वेल मछली है। आप लोग बताएं आप लोगों को कौन सी लग रही है। ये मुझे तो वेल ही मछली लग रही है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कौन सी लग रही है। तो ये हमें ना बहुत अच्छी लगती थी। इस टाइप के और भी बहुत सारे टॉयज़ है जो कि गुम हो गए हैं। कुछ कुछ जो सेफली पड़े हुए थे वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अच्छा, और ये वाला जो है वो मिनी सा पपी बना हुआ है। ये इतना क्यूट सा है। ये देखिए इसकी आइज़ हाफ जो है वो वाइट और हाफ जो है वो ग्रे कलर की है। तो बड़ा क्यूट सा ये ऐसे बैठा हुआ है। इस टाइप की टॉयज़ जो है ना वो बाहर मुल्क वगैरह में बहुत होते हैं। तो ये डेकोरेशन पीसेस के तौर पे भी लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं ना, अपने अपने मतलब घरों में इस तरफ से डेकोरेट कर देते हैं। तो ये देखिए इस टाइप के ना बहुत छोटे छोटे और भी बहुत सारे थे, पता नहीं वो सब कहाँ गए। बस यही बचे हुए हैं। एक जो है वो ये पपी बचा हुआ है और एक जो है वो ये मिनी सी आई थिंक कैट बनी हुई है। हाँ, क्यूट सी कैट बनी हुई है ये देखें जी। और ये रीच है, बर्फ़ानी रीच है। तो ये भी इन सब की ना क्वालिटी मतलब बहुत अच्छी थी। उस दौर की बात है जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे। तो अब तो माशाल्लाह से मतलब और भी टॉयज़ वगैरह आ गए हैं और जिनकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी है। तो हमारे दौर में तो यही हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव और बहुत ही जो है ना वो अच्छी क्वालिटी के माने जाते थे। तभी मम्मा हमें देती नहीं थी, लोकल खिलौने हमें दे देती थी और ये वाले जो है वो ड्रॉज़ में रखती थी। तो ये सारी हिस्ट्री जो है वो मेरे टॉयज़ की थी। आप लोग बताएं आप लोगों को मेरे टॉयज़ कैसे लगे और मेरी जो है वो टॉयज़ के साथ जो यादें हैं वो आप लोगों को कैसी लगी। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों की भी इस टाइप के टॉयज़ होंगे जो आप लोगों ने संभाल के रखे हुए होंगे और आप लोगों की भी जो है वो उनके साथ कुछ यादें होंगी। तो आप लोग भी मुझसे शेयर करिएगा कमेंट में कि आप लोगों के पास जो है वो टॉयज़, आप लोगों के भी अभी तक बचपन के टॉयज़ पड़े हुए हैं या आप लोगों ने भी फेंक फोंक दिए या कुछ संभाल के रखे हुए हैं। तो क्या सीन है आप लोगों का, आप लोग मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरे सारे टेडी बियर्स में से और सारे टॉयज़ में से आपको फेवरेट कौन सा था, इसमें से आप लोगों को कौन सा अच्छा लगा और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हो सके तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अब दे पूजी गर्ल नब्बो को इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।